बड़ी खबर आपको बता दें, वोटर लिस्ट संशोधन के बहाने बिहार में आज से महागठबंधन शक्ति प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरने जा रहा है। आज राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू होने जा रही वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के कई नेता पदयात्रा करेंगे। इस बीच आज ही चुनाव आयोग ने दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। माना जा रहा है कि इसमें चुनाव आयोग राहुल गांधी के लगाए गए वोट चोरी के आरोपों पर जवाब दे सकता है, लेकिन उससे पहले राहुल और तेजस्वी यादव साथ मिलकर वोट अधिकार यात्रा पर निकलेंगे, जिसकी शुरुआत सासाराम से होने जा रही है। 16 दिन तक चलने वाली राहुल गांधी की इस यात्रा में 1300 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। 25 जिलों से यात्रा होकर गुजरेगी। तो राहुल गांधी की ये यात्रा कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार में एसआईआर की जो प्रक्रिया और वोट चोरी के जो आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, उसके विरोध में कहीं ना कहीं बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है। तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई हैं और बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में इंडिया गठबंधन के नेता भी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। बता दें कि शुरुआत आज से यानी कि 17 अगस्त से शुरू हो रही है यात्रा और सासाराम से इसकी शुरुआत हो रही है। 16 दिन यह यात्रा चलेगी। 20 जिलों से गुजरते हुए 1300 किलोमीटर की दूरी यह यात्रा तय करेगी। सुअरा हवाई अड्डे, सासाराम के सुअरा हवाई अड्डे के पास जो जनसभा स्थल है वहां पर मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ ये जो मंच है, इसी मंच से राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे और ये पूरा का पूरा जो टेंट है वो वाटरप्रूफ बनाया गया है। लगभग 50,000 से ज़्यादा कुर्सियां लगाई गई हैं यहाँ पर। आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए हर तरफ आपको यहाँ पर कुर्सियां दिखाई देंगी। इसके अलावा जो झंडे हैं वो दिखाई देंगे और जो एक खास तस्वीर आपको सामने ये दिखाई दे रही है, यहाँ पर देखिए जिस तरह से तैयारियाँ की गई हैं वो तैयारियां हम आपको दिखा रहे हैं। तो लगभग 12 बजे का समय है और लगभग 12 बजे राहुल गांधी यहां पर पहुंचेंगे। 12 बजे से 2 बजे तक यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद यहां से टिहरी के लिए रवाना होंगे और वहां से यात्रा की शुरुआत करेंगे। बिहार के लोगों को इस बार जो बिहार का चुनाव है सर, बहुत लग रहा है कि कहीं ना कहीं टक्कर रहेगा। जिस तरीके से एसआईआर आ रहा है, आम लोगों में से लेकर पॉलिटिकल पार्टी तक में कन्फ्यूजन है। जनता जागरूक है जनता। हाँ चल देखिए, इंडिया गठबंधन के नेता भी इस यात्रा में शामिल होंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये पूरा आप मैप भी देख रहे हैं कि आखिर कहां से ये जो यात्रा है वो होकर गुजरेगी। आपको बता दें कि आज लगभग सुबह 11:30 बजे सासाराम के हवाई अड्डे पर सभा से शुरुआत होगी। उनको लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है और हम लोग हर किस जो है, बिहार की धरती जो है लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र को भाजपा यहाँ से बिहार से ख़त्म करेगी। जो लोकतंत्र की जननी है, हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग हर एक लड़ाई लड़ेंगे, जहाँ लड़ना पड़े लड़ेंगे और अपने मतदाताओं का जो मत का अधिकार जो संविधान में मिला है उसको हम लोग मिटने नहीं देंगे। हर बिहारी अपना वोट डालेगा, ये हम लोग सुनिश्चित करने के लिए यात्रा पर आज से हम लोग जा रहे हैं। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो है यात्रा में, राहुल गांधी जी आ रहे हैं और लालू जी जो है हरी झंडी दे करके हम लोगों को रवाना करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है को लेकर, उसके बाद क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम एक उम्मीद और एक आशा जो है बढ़ी है, उम्मीद की किरण जो है बढ़ी है। हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है बिहार के लोगों के साथ न्याय करेगी। सर, विपक्ष अभी से ही सवाल उठाने लगे हैं। आप लोग यात्रा पे गए नहीं, कुछ पहले सवाल कई तरह। देखिए, वो जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो लोग संविधान और लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं और हम लोग किसी भी कीमत पे जो लोकतंत्र है उसको मिटने नहीं दिया जाएगा। इनके सवाल खड़े होने से कुछ नहीं होता। हकीकत ग्राउंड में यही है कि लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, इसलिए इस लड़ाई को लड़ना ज़रूरी है। लोगों का अधिकार जो है मिले,
और ये तो अधिकारी नहीं बल्कि उनका अस्तित्व को ही मिटाना चाहते हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होने दिया जाएगा। तो देखिए, वोटर अधिकार यात्रा आज से निकालने की जो शुरुआत है वो होने जा रही है और राहुल गांधी इस यात्रा को निकाल रहे हैं। साथ ही साथ इस यात्रा में इंडिया गठबंधन के नेता भी शामिल होंगे और कुछ ही देर बाद यह यात्रा शुरू हो जाएगी। ग्राउंड पर लिए चलते हैं, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं। हमारे साथ सासाराम से प्रतिमा मिश्रा जुड़ी हुई हैं, साथ ही नीतीश पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतिमा, सबसे पहला सवाल आपसे ही, विधानसभा के चुनाव जल्द ही बिहार में होने जा रहे हैं और ऐसे में राहुल गांधी की यह यात्रा बड़ा संदेश देने की कोशिश। जी, मैं पहले आपसे माफ़ी चाहूंगी क्योंकि आपको थोड़ा चलते हुए मैं फ्रेम दिखा रही हूँ, क्योंकि सामने जो गाड़ी आपको नज़र आ रही है उससे अभी पवन खेड़ा उतर रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी हम उनसे बात कर पाएँ। वो यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ से हेलीपैड करीब 7 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है और वहाँ पर जाने की अनुमति किसी को नहीं दी जा रही है। रास्ते तमाम बंद कर दिए गए हैं, लेकिन जो सभा स्थल है जहाँ से इस पूरी यात्रा को एक तरीके से फ्लैग ऑफ किया जाना है, वहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और यकीन मानिए, जो चूँकि हम बनारस से खुद चले हैं जी, बड़ी तादाद में कांग्रेस के जो तमाम स्थानीय नेता हैं और उनके समर्थक हैं वो सब आज यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ पर जिस तरीके की तैयारियाँ हैं वो आप सीधे तौर पर तस्वीरों में देख भी सकते हैं। वोटर अधिकार रैली जो निकाली जानी है जिसमें तमाम लोगों का समर्थन मिल रहा है बड़ी तादाद में, और देख सकते हैं यहाँ पर पवन खेड़ा भी आ चुके हैं और तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर पवन जी, सबसे पहले यही समझना चाहूँगी क्योंकि आज एक बड़ा दिन है, एक व्यक्ति एक वोट की रक्षा की जो लड़ाई शुरू की जा रही है उसको लेकर आप क्या? जी, ये एक ऐतिहासिक मोड़ है हमारे लोकतंत्र में और इस यात्रा का महत्व इसलिए भी है कि अब सबको समझ में आ रहा है किस तरह से चोरी के वोट से, चोरी के इलेक्शन से, चोरी की कुर्सी पर कुछ लोग बैठ गए हैं। उनको हटाना ज़रूरी है, उनको हिलाना ज़रूरी है। ये टाइमिंग आपको थोड़ी अजीब नहीं लग रही है? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी ठानी है, चुनाव होने दोपहर 3 बजे का। अभी बहुत कुछ होगा अभी बहुत कुछ होगा। हमारे सवालों के जवाब नहीं दे पाए। कल जो सवाल जवाब दिया वो भी बड़ी अजीब सी बात थी। मान लिया कि उनकी चोरी पकड़ी गई, बोले समय पे नहीं पकड़ी। अब बताइए किस तरह की आर्गुमेंट है? अभी तो आज आप लोग शुरुआत कर रहे हैं और बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो ये कह रहे हैं तो शव यात्रा साबित होने वाली है। अब समझ लीजिए उनकी बौखलाहट। उन्हें तो इग्नोर करना चाहिए, क्यों नहीं इग्नोर कर रहे जब उन्हें कोई फर्क नहीं। आप मानकर चल रहे होंगे क्योंकि एसआईआर एक बड़ा मुद्दा। असर बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक हक जो हम सबका है हमारे हाथ में, 5 साल में एक बार उस हक को हम इस्तेमाल करते हैं, वही अगर चोरी हो जाए, वही छीन लिया जाए तो हमारे पास बचेगा क्या? न ढाल न तलवार। देखिए, बड़े स्तर पर आप लोगों ने जो मोर्चा खोला है उसका आप मान के चल रहे हैं कि व्यापक असर भी होने वाला है, क्योंकि सर छोटी मोटी तादाद में बड़ी तादाद है उन लोगों की जिनका लिस्ट से नाम कट गया और आपकी तरफ से ही बात कही गई है। ये वो लोग हैं जो वंचित हैं, शोषित हैं, जो गरीब अल्पसंख्यक हैं, उन लोगों का नाम। प्रवासी मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, उन सब के वोट अगर आप काट दोगे तो क्या बचा फिर उनके पास? कुल मिलाकर पवन खेड़ा को आप देख रहे हैं यहाँ पर पहुँच चुके हैं। वोटर अधिकार रैली को यहीं से फ्लैग ऑफ किया जाना है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी बड़े स्तर पर यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सभी को यहाँ पर पहुँचना है और इसी में देख सकते हैं आप कितने बड़ी तादाद में यहाँ पर जो समर्थक हैं वो आने शुरू हो गए हैं। अलग अलग राज्यों से भी माना जा रहा है कि लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं क्योंकि ये मुद्दा फिलहाल भले ही बिहार चुनाव से जुड़ा हुआ है, लेकिन जी सर देखिए, आप तो राजस्थान से भी आ गए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, कितना बड़ा मुद्दा आप इसे मान रहे हैं? क्योंकि बिहार में अभी चुनाव है लेकिन आने वाले तमाम राज्यों के चुनाव पर माना जा रहा है अगर इसी तरीके से वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस चलता है तो ये एक बड़ी खामी के तौर पर निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि आप यही बताने की कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर ये बिहार का मुद्दा नहीं है, अभी तो पूरे देश का मुद्दा है और राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूध का दूध पानी का पानी कर दिया कि किस प्रकार से फर्जी लोग वोट जोड़ रहे हैं और एक व्यक्ति अलग अलग रूप से मतदान कर रहा है और एक तरफ बिहार ऐसा है जहां जो गरीब है, मजदूर है, जिसको नॉलेज कम है, उसका वोट डालने से आप रोक रहे हो। तो ये तो एक प्रकार से वोट चोरी हो गई। तो इसको लेकर राहुल गांधी जी ने जो तथ्य सामने रखे हैं
निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को तुरंत इसको SIR को यहाँ पे कैंसिल करना चाहिए प्रोग्राम, और सब लोगों को वोट डालने का अधिकार देना चाहिए। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देश का संविधान बनाया, सब लोगों के लिए समान रूप से काम कर रहा है, तो फिर बिहार के लोगों के साथ अत्याचार क्यों? तो ये बहुत बड़ा इशू है, पूरे देश की जनता की नज़रें इस पे है, लोगों का बहुत बड़ा समर्थन इस पे मिल रहा है। और आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं, हमारे यहाँ भी 4 सीटें ऐसी हैं राजस्थान के अंदर जहाँ पूरी जीत के मार्जिन से अधिक, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी का मार्जिन इतना है। जयपुर ग्रामीण की बात करें, हम 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीत के आते हैं और 1 लाख का मार्जिन हमारा होता है, और एक ही विधानसभा में 1 लाख से ज़्यादा वोटों से हम हार जाते हैं, और 2000 वोटों से रिजल्ट ही आता है कि हम लोग हार गए। बड़े स्तर पर आप कह रहे हैं स्क्रूटनी का विषय है कि कैसे इतना बड़ा अंतर हो जा रहा है। पूरी विषय तो ये होना चाहिए था किन लोगों ने फर्जी वोट किया है, उसकी स्क्रूटनी सरकार करे, चुनाव आयोग करे। लेकिन हो ये रहा है कि जिन लोगों ने वोट डालना है उनको एडवांस भी आप उनका वोट काट रहे हो। और 11 जो डॉक्यूमेंट्स आपने रखे हैं, पासपोर्ट किसके पास है, सरकारी कर्मचारी भारत सरकार के या बिहार सरकार के, या NRC यहाँ हुआ नहीं है उसके भी आप वो दे रहे हो, तो एक प्रकार से संख्या बढ़ा रहे हैं कि हम भाई इतने डॉक्यूमेंट्स में कुछ तो होगा, लेकिन आप आधार को ही लागू नहीं कर रहे हो, आप राशन कार्ड को नहीं कर रहे हो। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये टाइमिंग बड़ी मुफीद आप लोगों ने चुनी है, इलेक्शंस बस सर पर हैं और अब आप लोगों को लग रहा है कि इश्यूज हैं, ये इस तरीके के अगर प्रॉब्लम्स थे तो पहले क्यों नहीं इन्हें चिन्हित किया? देखिए 70 लाख से अधिक वोट आप 1 महीने के अंदर काट रहे हैं, ऐसी प्रक्रिया कौन सी आपके पास, इतनी मानव संसाधन आपके पास कहां से आ गए, किस प्रकार का वेरिफिकेशन किया? फिर वही होगा कि एक मकान के अंदर जी 200 प्रतिमा आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तो वहीं दीपक रावत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सासाराम से ही। दीपक, आप जानना चाहूंगी किस प्रकार की तैयारियां, उत्साह कांग्रेस के भी कार्यकर्ताओं में और इंडिया ब्लॉक के नेताओं में भी है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में एक बड़ा मैसेज देने की भी कोशिश यहाँ पर हो रही है। और सिर्फ अब बिहार तक मुद्दा नहीं रहा है ये सीमित, अब ये दिल्ली तक भी आ चुका है, दिल्ली की सड़कों पर भी देख लिया है। जी बिल्कुल जिया, इस वक्त सासाराम में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं और भीड़ दिखा दूं किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के अलग अलग नेता हैं, वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। और जगह जगह आप देखेंगे तो पोस्टर से पटा हुआ ये पूरा शहर नजर आएगा। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के चेहरे आपको प्रमुखता से नजर आएंगे। सब पर यह लिखा हुआ है कि ये कांग्रेस की लड़ाई नहीं या RJD की लड़ाई नहीं, ये वोटर के अधिकार की लड़ाई है, इसीलिए इसको वोटर अधिकार यात्रा नाम जो है कांग्रेस ने दिया है। राहुल गांधी का सीधे तौर पर यह कहना है, जब 7 अगस्त को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कई सारे दस्तावेज सामने रखे, कहा कि कर्नाटक की एक सीट का उन्होंने जिक्र किया कि वहां पर एक बड़ी धांधली हुई है। उसी दीपक, आप नजर बना के रखिएगा। रुख कर लेती हूँ मैं अपने गौर सहयोगी सासाराम से हमारे साथ जुड़े हुए नीतीश पांडे। नीतीश, ओवर टू यू। क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ कहना है वहां पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं का भी? वोटर अधिकार यात्रा के दूसरे पॉइंट पर हम हैं। पहले राहुल गांधी गया आएंगे और गया के बाद जिस हेलीपैड पर आएंगे, और उस हेलीपैड, ये आपको हम पहले तस्वीरें यहाँ से दिखाएं, फैसल पठान हमारे साथ कैमरा पर्सन है, दिखाइए फैसल। और जो लोग उनको रिसीव करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, जो कांग्रेस के नेता उनको रिसीव करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पहले आपसे जान लें उत्साह कितना, और इस वोटर अधिकार यात्रा का संदेश क्या है? ये संदेश है, जिस तरीके से वोट चोरी करके चुनाव के 2 महीने पहले ऐसी क्या आफत आ गई सरकार को कि ये वोट जो है हेरा फेरी करने के लिए ये लोग पूरी साजिश की तरह ये जुट गए। और आप यहाँ से राहुल गांधी फिर सड़क मार्ग द्वारा जो सभा स्थल है वहाँ तक जाएंगे। हाँ, हवाई यहाँ हेलीपैड बना हुआ है, यहाँ से स्वराज मैदान तक जाएंगे। यहाँ आप बताइए उत्साह कितना? बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, बहुत लोगों को आने की उम्मीद है। तो जनता आने की उम्मीद में है और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, आपको चारों तरफ यहाँ सुरक्षा कर्मी दिखाई देंगे और इसके साथ ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। और जहाँ पर आपको हम हेलीपैड दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ से जी राहुल गांधी यहाँ। ठीक नीतीश, आप भी नजर बना के रखिएगा। इस यात्रा से जुड़ा हुआ और अपडेट आप सभी सहयोगियों से आगे भी हम लेते रहेंगे। फिलहाल